हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 एलिमेंट्री सर्किट्स का ये सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है और इसकी संरचना क्या होती है। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। इन सारी टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी। सेल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं। इसमें फ्रेंड्स धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स कहते हैं। ओके, ये प्लेटें किसी बर्तन में रखे द्रव में डूबी रहती हैं। इस द्रव में क्या है, ये प्लेटें डूबी रहती हैं और इसमें जो द्रव भरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस द्रव की विशेषता यह है, इसमें इन प्लेटों को डुबोने पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज तथा एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम एनोड प्लेट कहते हैं, उसे हम एनोड, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कैथोड, उसे हम कैथोड प्लेट कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेल की संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड प्लेट कहते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी सेल को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं यानी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जब किसी एक्सटर्नल सर्किट से किसी सेल को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये एनोड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, एनोड के इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की ओर जाते हैं। यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर जाते हैं। तो और हमने फ्रेंड्स पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इस साइड में जा रहे हैं, जिसका करंट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहता है। यानी सेल के एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहता है। ओके, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर जाते हैं, जिस कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आके रुक जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैथोड प्लेट पर आके रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर जब इस प्लेट पर आएंगे तभी तो पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कैसे आते हैं, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी, जो फोर्स उत्पन्न होती है, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर आते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर नेगेटिव प्लेट की ओर आते हैं। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन से जो फोर्स उत्पन्न होती है, तो हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की ओर आ रहे हैं, जिस कारण करंट जो है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, यानी सेल के अंदर करंट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहता है। यानी करंट तो इस डायरेक्शन में बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, जो कि इंटरनल सर्किट में सेल के अंदर, सेल के इंटरनल्स में
जो करंट है वो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहता है, ठीक है। जिस कारण किसी सेल से वायर जब हम जोड़ देते हैं, वायर सेल के यानी करंट के मार्ग में रेजिस्टेंस को उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर ट्रांसफ़र होते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, यानी ये आयंस आपस में टकराते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट को आते हैं सेल के अंदर, ये आपस में टकराते हैं, जिससे रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। इस रेजिस्टेंस को सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? ये सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस दौरान ये आपस में टकराते हैं, जिस कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और हम इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेंड्स है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला internal resistance of a cell depends on nature, temperature and concentration. Nature, temperature and concentration of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट यानी नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ये जो वैद्युत अपघट्ट सेल में भरा हुआ है, ये वैद्युत अपघट्ट की यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ से जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, ताप और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, ताप और सांद्रता पर निर्भर करता है। नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance between anode and cathode, यानी इलेक्ट्रोड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनोड और कैथोड के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये जो स्मॉल आर है प्रोपोर्शनल होता है प्लेटों के बीच की दूरी के, यानी स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू एल। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the area of electrodes of electrolyte in the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन प्लेटों के डूबे हुए जो भाग हैं इनके जो क्षेत्रफल के ये जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल 1/A। इक्वेशन सेकेंड, यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक निश्चित ताप पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो प्लेटें डूबी हुई हैं, डूबी हुई प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्लेटों के डूबे हुए भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को मिलाने से R प्रोपोर्शनल L अपान A, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू K L अपान A, जहाँ K क्या है, एक कांस्टेंट है। K क्या है, एक कांस्टेंट है जो सेल ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जहाँ K कांस्टेंट है जो सेल के नेचर और ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है फ्रेंड्स, इसके नेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके कारण फ्रेंड्स सेल की जो संरचना है कुछ इस प्रकार होती है। सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। इस प्रकार से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ इस प्रकार से सेलों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेलों को फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ, सेल का वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर ई एम एफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ्रेंड्स क्या होता है? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल। तो फ्रेंड्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उसमें चार्ज के फ्लो को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। ये वर्क कौन करता है? सेल करता है। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसी सर्किट में चार्ज के फ्लो को बनाए रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ज के फ्लो को क्या करती है? बनाए रखती है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वर्क डन बाय अ सोर्स in driving a unit charge around a complete circuit is called EMF. Around a complete circuit is called EMF. Work done by a source in driving a unit charge around a complete circuit is called EMF. यानी सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है उसे हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं।
फ्रेंड्स जो ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जो सेल से यानी जब कोई करंट ड्रॉन ना हो, यानी सेल से जब कोई करंट ना निकला हो, उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेल का इंटरनल ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल क्या हो, ओपन सर्किट में हो, जब इससे कोई एक्सटर्नल सर्किट ना जुड़े। तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes when cell is in the open circuit. When cell is in the open circuit, EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes when cell is in the open circuit. ओपन सर्किट का मतलब है जब सेल से कोई एक्सटर्नल सर्किट, यानी ये एक्सटर्नल सर्किट ना जुड़ा हो, ये वाला एक्सटर्नल सर्किट ना जुड़ा हो, यानी सेल से कोई करंट बाहर ना निकला हो, इस स्थिति में सेल का जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लिख सकते हैं E = W/Q। E = W/Q एकांक परीक्षण आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। W है वर्क, Q क्या है? चार्ज है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट जूल पर कूलाम। वर्क की जूल पर कूलाम R, इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। V = W/Q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, इसकी दूसरी यूनिट क्या हुई? वोल्ट भी होती है। ये जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक सेल के लिए कांस्टेंट है, एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है, डिफरेंट सेल के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक सेल के लिए कांस्टेंट और डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E = W/Q। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? तो टर्मिनल पोटेंशियल किसे कहते हैं? इट इज द potential difference between two electrodes of a cell in closed circuit. It is the potential difference between two electrodes of a cell in closed circuit. क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? जब किसी सेल्स में एक्सटर्नल सर्किट कोई जुड़ा हो, यानी सेल्स में कोई एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हो, यानी सेल से करंट निकला हो, तब यानी जब सेल से करंट निकला होगा तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल का पोटेंशियल, सेल के इन प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम नहीं होगा। यानी सेल्स जब एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होगा। क्लोज सर्किट का मतलब है जो कोई एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हो,
फ्रेंड्स हमने ईएमएफ की भी बात की। ईएमएफ क्या है? सेल सहित पूरे परिपथ के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब कोई एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा है तो E इज इक्वल टू, इस एक्सटर्नल सर्किट के लिए यदि करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, I, तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू IR प्लस इंटरनल सर्किट के लिए यदि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो क्या लिख सकते हैं? IR। ओके, लिख सकते हैं E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू स्मॉल r। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ से यदि I हम कॉमन ले लें, I इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, तो I हमारा कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू E अपान R प्लस स्मॉल r। ये होगी I करंट। करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपान R प्लस स्मॉल r। ये जो फ्रेंड्स फार्मूला है E इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉल r, इस IR की जगह पे V लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r। यहाँ से V कितना आएगा? V इज इक्वल टू E माइनस I R। V इज इक्वल टू E माइनस I R, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। V है टर्मिनल पोटेंशियल। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ से यदि हम स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के फार्मूले को निकालें तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकते हैं। आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी अपान आई लिख सकते हैं, चूँकि आई हमारा क्या होता है? v अपान आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है? v अपान आर। यहाँ पे रख देंगे e माइनस वी अपान आई की जगह पे v अपान आर। ये r ऊपर जाएगा तो e माइनस वी इंटू आर अपान v। ये तो ये r ऊपर गया, ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात इसको अलग अलग कर देंगे तो e अपान v माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल r। ये आ गया हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E अपॉन V। E क्या है? EMF। E अपॉन V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। E अपॉन V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। E अपॉन V माइनस 1 अपॉन R। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। ओके, ये जो फ्रेंड्स फार्मूला आया है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर व्हेन I इज इक्वल टू 0। जब इस करंट 0 हो तो क्या हो जाएगा? V बराबर E। करंट 0 होने का मतलब है जब जो सेल है ये ओपन सर्किट में हो, यानी जब इससे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट ना जुड़ा हो, इससे कोई करंट ना निकले। उस स्थिति में जो सेल का जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेल का जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टर्मिनल वो क्या कहलाता है? वो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल होता है। जब सेल से कोई करंट बाहर ना निकले उस स्थिति में जो ईएमएफ है, ईएमएफ ही टर्मिनल पोटेंशियल होता है। जब सेल क्या हो?
क्लोज्ड ओपन सर्किट में हो सेल से, जब कोई करंट बाहर ना निकले। ठीक है, ओपन सर्किट में सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल है, इन ओपन सर्किट जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। टर्मिनल पोटेंशियल ही क्या होता है फ्रेंड्स, ईएमएफ होता है। जब फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है V = E - IR, जब हमारा सेल चार्ज होता है तो सेल के अंदर जो करंट है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रही थी। लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव बहता है। इसलिए यहाँ पे माइनस की जगह पे हम क्या प्लस कर देते हैं। उस स्थिति में फार्मूला क्या होता है, जब सेल चार्ज होता है तब हमारा फार्मूला हो जाता है V = E + IR, क्योंकि उस स्थिति में जो करंट है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर आ रहे थे, इस कारण करंट निगेटिव से पॉजिटिव बह रहा था। लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो सेल के अंदर जो करंट है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर बहता है, जिस कारण V = E + IR हम लेते हैं। V = E + IR। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।